आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द ट्रेडर पर। अब हम रेमंड शेयर को एनालाइज करेंगे। रेमंड शेयर में हो क्या रहा है और हमें कब बाय करना चाहिए। इसके लिए देखिए हम तीन इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। ये तीन इंडिकेटर का यूज करके ही मैं किसी भी कंपनी में बाइंग करता हूँ। टाइम फ्रेम जो यूज करेंगे वो मंथली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। सबसे पहला जो इंडिकेटर है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कंपनी रेड सिग्नल्स में, इसका मतलब है कि कंपनी में सप्लाई चालू है और एक कंपनी में एक फॉल आ सकता है। जैसे आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो रेमंड के शेयर में सप्लाई आना चालू हो चुका है। ये इंडिकेटर हमें क्या हेल्प करता है, ये इंडिकेटर हमें लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए आइडिया देता है कि अगर हम इस कंपनी को इस प्राइस पे आप खरीदेंगे तो हमें मोमेंटम मिलेगा। तो जो पहला इंडिकेटर हम यूज करेंगे उस इंडिकेटर का नाम है डिमांड एंड सप्लाई। जो अगला इंडिकेटर हम यूज करेंगे वो लॉन्ग टर्म बाय सिग्नल का। ये इंडिकेटर हमें बाय कंफर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमें इस कंपनी पे खरीदना चाहिए कि इस कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि आप सब देख सकते हो इस समय रेमंड के शेयर में यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक भी बाय का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। एक भी बाय का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अभी हम रेमंड के शेयर को इस प्राइस पे भी करंटली नहीं खरीद सकते। रेमंड का शेयर और नीचे के लेवल पे हमें देखने को मिलने वाला है। रेमंड के शेयर हमें और नीचे के लेवल पे देखने को मिलने वाला है। अब और नीचे का लेवल का मतलब क्या होता है, और नीचे का लेवल का मतलब ये है कि देखिए रेमंड का शेयर हमें कहीं ना कहीं इस लेवल पे मिल सकता है। रेमंड का शेयर कहीं ना कहीं हमें इस लेवल पे देखने को मिल सकता है, या तो रेमंड का शेयर हमें इस लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है। ये तीन लेवल्स आपके पास है रेमंड के शेयर में। जब तक रेमंड के शेयर में बाइंग हमें नहीं देखने को मिलती हम रेमंड के शेयर को बाय नहीं करेंगे। अभी आप मुझे बताइए, देखिए अभी आप सभी के सामने है कि हम रेमंड की कंपनी को अभी नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि हमारा डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर तो हमें कंफर्म कर रहा है कि हमें इस कंपनी को बाय करना चाहिए, बिकॉज ये पॉजिटिव है। आप देखो लास्ट टाइम पॉजिटिव कब हुआ था, लास्ट टाइम जब पॉजिटिव हुआ था तब प्राइस था हमारा 398 का लेवल। वहां पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर, सप्लाई से कंपनी डिमांड में आई थी। इसके बाद आपके पास एक बड़ा सा मोमेंट आपको देखने को मिला, आपको एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला। अभी भी कंपनी में डिमांड है, अभी भी कंपनी में डिमांड है, रेमंड के शेयर में डिमांड है। जब तक 1194 के लेवल के नीचे नहीं आता है तब तक इस पर्टिकुलर कंपनी में सप्लाई चालू होने वाला नहीं है, तब तक इस कंपनी में डिमांड ही रहेगा। लेकिन हमारे पास एक भी बाय सिग्नल नहीं है। देखिए आपके पास एक भी बाय सिग्नल जनरेट नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। अभी चलिए रेमंड के शेयर को हम एनालाइज करेंगे हिस्ट्री का, कि रेमंड के शेयर में किस तरीके से हम 20,000 रुपए का नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी करते तब हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग बड़ा हो चुका होता है। देखिए हम रेमंड शेयर को डिलीट करेंगे यहाँ से। जब एक बार हम इंडिकेटर्स हटा देते, देखिए अभी इंडिकेटर्स को हटा दिया मैंने, अब लगाया तो हमें कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि रेमंड का शेयर सप्लाई एरिया में जा रहा है। लेकिन जब इंडिकेटर को हम निकाल देते हमें कुछ आइडिया नहीं लगता। तो इंडिकेटर्स हमारे लिए जरूरी है, खासकर दो इंडिकेटर्स। ये दो इंडिकेटर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हमें बाइंग या सेलिंग सिग्नल इसमें से कंफर्म हो जाता है। तो आप सब देख सकते हो 410 के लेवल पे रेमंड का शेयर कहीं ना कहीं सप्लाई में गया। देखिए सप्लाई एरिया में गया। सप्लाई एरिया में आने के बाद हमारे पास एक भी पर्टिकुलर बाय सिग्नल्स नहीं जनरेट हुए। देख सकते हो आप, एक भी पर्टिकुलर बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुए और रेमंड का शेयर इसी लेवल से ऊपर जा तो रहा था, लेकिन हमारे पास एक भी बाय सिग्नल्स नहीं आए। देखो आप सब देख सकते हो एक भी बाय सिग्नल्स नहीं आए। जब भी कंपनी में बाय सिग्नल्स नहीं आते हम किसी कंपनी को खरीदते नहीं। ये जो बाय लॉन्ग टर्म बाय सिग्नल इंडिकेटर है ये वॉल्यूम के बेस पे बना हुआ है। जब तक इस कंपनी में वॉल्यूम नहीं आती, यानी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर, जब तक कोई बड़ा इन्वेस्टर बाय नहीं करता है हम उस कंपनी को बाय नहीं कर सकते। अभी आप सब देख सकते हो रेमंड का शेयर सप्लाई एरिया में। सप्लाई एरिया में क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर सप्लाई एरिया में जाती है तो काफी टाइम के लिए साइडवेज हो जाती है। तो अभी रेमंड का शेयर सप्लाई एरिया में 2018 को आया था, लगभग 2019 एक साल तक रेमंड के शेयर में कोई मोमेंटम नहीं आया। तो जब तक कंपनी सप्लाई में है हमारा काम क्या होता है, हमें छोटी सी क्वांटिटी बाय करनी होती है। अभी आप देख सकते हो कंपनी में अभी भी सप्लाई चालू है और प्लस हमारे पास कोई भी बाय सिग्नल्स नहीं है। आप मुझे बताइए आपके पास क्या एक भी बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है? नहीं, आपके पास एक भी बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। जब तक आपके पास बाय सिग्नल जनरेट ना हो आप इस कंपनी को बाय नहीं कर सकते हो। चाहे कितना भी बड़ा मोमेंटम आपको मार्केट दे दे, आप इस पर्टिकुलर कंपनी को बाय नहीं कर सकते हो। आप सब देख सकते हो किस तरीके से रेमंड के शेयर में एक बड़ा सा फॉल आया। यहाँ से लेके यहाँ तक के फॉल में कंपनी सप्लाई एरिया में थी पूरा, देख सकते हो कंपनी में सप्लाई था, डिमांड कभी आया ही नहीं, डिमांड आया नहीं इसलिए कंपनी में बड़ा फॉल आया।
अभी देखिए हम सप्लाई एरिया में क्या करना होगा, हमें वेट करना होगा पेशेंस से इस पर्टिकुलर कंपनी में बाय का सिग्नल जनरेट होने को। सप्लाई एरिया में हमें वेट करना होगा। देखिए आपको फर्स्ट बाय सिग्नल रेमंड के शेयर में 181 के प्राइस पे आ गया। आपने क्या किया, यहाँ से 100 कंपनी रेमंड की बाय कर ली। आपने 100 कंपनी इस पर्टिकुलर लेवल पे रेमंड शेयर बाय कर लिया और आपने छोड़ दिया बाय करके। आपने 100 कंपनी बाय की, लगभग आपने 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब देख सकते हो आपको एक और बाय सिग्नल आ गया, लेकिन अभी भी कंपनी सप्लाई एरिया में ही है। देख सकते हो कोई डिमांड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से 100 ही कंपनी बाय करेंगे। हम फिर से 100 ही कंपनी बाय करेंगे। देख सकते हो फिर से हमने सिर्फ 100 कंपनी बाय की। अब हम अगला बाय कब करेंगे, अगला बाय हम तब करेंगे जब हमारा फिर से बाय सिग्नल जनरेट हो। देखिए हमारा थर्ड बाय सिग्नल आ गया 201 के प्राइस पे। हमने 100 कंपनी और बाय कर ली। हम बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम में कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी को बाय कर रहा है। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी को बाय करेगा, आप जब देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक एक भी बार कोई इन्वेस्टर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इस लेवल से इन्वेस्टर पार्टिसिपेट्स करे, बड़े बड़े इन्वेस्टर इस लेवल से बाय कर रहे, तो हम भी बाय करेंगे। ये अगर ये इंडिकेटर हमारे पास नहीं होता तो हमें पास कोई आइडिया नहीं लगता कि हम किस लेवल पे बाय कर रहे हैं और क्यों इस कंपनी को बाय कर रहे हैं। इस इंडिकेटर की मदद से हम आइडिया लगा पाते कि हम जिस कंपनी को बाय कर रहे हैं उसके पीछे रीजन। आपके पास एक और बाय सिग्नल आया, अब 100 कंपनी और खरीद लो। इस तरीके से सप्लाई जोन में, देखिए अब सप्लाई जोन में छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करो डिमांड एंड सप्लाई जोन पे। हर बाय सिग्नल पे आप छोटी छोटी क्वांटिटी को बाय करो। इस तरीके से आप बाय करोगे किसी कंपनी को तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। देखिए हम अब इस कंपनी को तब बाय करेंगे जब हमारे फिर से बाय का सिग्नल आएगा। अब हमारा इस कंपनी में लगभग 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और हमें प्रॉफिट लगभग 25,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। 70,000 की इन्वेस्टमेंट में 25,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी भी पर्टिकुलर कंपनी सप्लाई एरिया में, अब हमारे पास एक फिर से बाय का सिग्नल आया। हमने क्या किया, हमने फिर से बाय की और लगभग इस बार हमने सिर्फ 50 क्वांटिटी बाय की। हम एक अमाउंट फिक्स करेंगे जिस अमाउंट पे हम बाय करेंगे। इस बार हमने 50 क्वांटिटी बाय की, क्योंकि अब एक कंपनी सप्लाई से, आप देख सकते हो ये सप्लाई एरिया था, पूरा सप्लाई एरिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ सप्लाई था। अब इस कंपनी में डिमांड चालू हो गया। आप सब देख सकते हो इस पर्टिकुलर कंपनी डिमांड चालू हो गया और अब अभी हमें जब भी बाय सिग्नल आएगा हम 50 क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास फिर से बाय का सिग्नल हम 50 क्वांटिटी और ऐड करते हैं। अब हमारा इस कंपनी में लगभग इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए तक हो गया और हमारा प्रॉफिट भी 1 लाख रुपए चल रहा है। अब इस कंपनी को हम होल्ड करेंगे जब तक इस कंपनी में फिर से बाय का सिग्नल नहीं आया। अब फिर से बाय का सिग्नल आया, हमने 50 क्वांटिटी और खरीद ली। अब हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हो गया और हमारा लगभग प्रॉफिट हो गया, आप देख सकते हो 2,80,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। अभी आप कब बाय करोगे, आप फिर से तभी बाय करोगे जब आपके पास बाय का सिग्नल जनरेट हो। बाय का सिग्नल जनरेट जब तक नहीं होता है तब तक आप इस कंपनी को बाय नहीं करोगे। और दोस्तों अगर आप मार्केट में नए हो और किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में फंस चुके हो और आपको बाइंग करनी है, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो अगले 3 साल के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस नंबर पे। मेरा जो नंबर है इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको जितने डिटेल्स चाहिए आपको सब मिल जाएंगे। आपको बस प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। आप सब देख सकते हो रेमंड के शेयर में हमारे फिर से एक बाय का सिग्नल आया। अब हमने यहाँ पर फिर से अब हम यहाँ करेंगे 30 क्वांटिटी बाय। हम 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर बार। अब हम यहाँ पे 30 क्वांटिटी बाय करेंगे। इस तरीके से हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है 1,50,000, जिसमें प्रॉफिट हमारा चल रहा है 4.5 लाख रुपए का। आप सब देख सकते हो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म जाइए, स्टॉक्स को खरीदिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। देख सकते हो आप किस तरीके से हमारा 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम फिर से बाय कब करेंगे, अब हम फिर से बाय करेंगे, हमारा नेक्स्ट बाइंग सिग्नल आ गया। देखिए बड़ी मार्केट में बड़ी गिरावट आ चुकी है और ये गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी भी कंपनी को बाय करने का प्लान कर रहे हो तो एक बार आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए हमारा फिर बाय का सिग्नल आ गया, हम 30 क्वांटिटी फिर बाय कर लेंगे। हम इस बार 20 क्वांटिटी बाय करेंगे। किस तरीके से सिस्टमेटिकली बाय करके अपने पोर्टफोलियो को हम बड़ा कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपका लगभग 1,70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 7, 8 लाख, 9 लाख रुपया कन्वर्ट हो गया और पूरा 10 लाख रुपया आपका कन्वर्ट हो गया। ये तरीके से रेमंड के शेयर में आपको बाइंग करनी थी लॉन्ग टर्म में, जब कंपनी सप्लाई से डिमांड में आ जाए। जब भी किसी कंपनी में सप्लाई से डिमांड में आप आते हो आपको इस तरीके से कंपनी को बाय करना है।
देखिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, बहुत अच्छी वाली पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, अगले 1 साल के लिए सोच के चल रहे हो कि मेरा एक पोर्टफोलियो बनना चाहिए जहाँ पे मैं लाख रुपए 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करूँ, लाख 2 लाख रुपए मेरा 10 से 15 लाख हो जाए, 20 लाख रुपया हो जाए, आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो। आपके साथ एक गूगल मीट करेंगे, हम गूगल मीट में आपको समझाएंगे क्या हमारा प्रोसेस है, किस तरीके से हम काम करते, किस तरीके से हम इंडिकेटर्स को यूज करते, प्राइस एक्शन को मिला के हम इन्वेस्टिंग करते और हमारा छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी हमें बड़ा पैसा बना के दे सकता है। दोस्तों इस वीडियो को एंड करते, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।